अगर आप सही में किराना दुकान डालना चाह रहे हैं, ज़िंदगी भर इस बिज़नेस को चलाना चाहते हैं, तो ही ये वीडियो देखिए और तो ही किराना दुकान डालिए दोस्तों। और मैं आपको बारीकियाँ बता दूंगा इसमें कि किस तरह डालना होता है किराना दुकान। देवानंद किराना। दोस्तों बहुत से ऐसे भाई लोग हैं जो सोचते रहते हैं कि मैं किराना दुकान शुरू तो करना है, पर कैसे करूं, क्या करूं, पैसा नहीं है इतना, तो बिज़नेस कैसे स्टार्ट करूं, किराना की दुकान कैसे चालू करें, कोई आइडिया भी नहीं है। तो दोस्तों मैं आज इसी बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपसे। तो मैंने 2-3 पॉइंट भी नोट कर रखे हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, बिज़नेस जो करना है आपको, तो ये होता है कि आपको सिर्फ टाइम पास करने के लिए बिज़नेस करना है, भाई करना है तो कुछ दिनों के लिए, तब तो आप बिज़नेस करिए मत। हाँ, अगर आपको सही में बिज़नेस करना है, कोई भी मतलब छोटा मोटा धंधा करना है या किराने की दुकान डालनी है, तो उसके लिए आपको पैशन होना चाहिए दोस्तों। आपके मन के अंदर से वो भावना होनी चाहिए, दिल से जज्बा होना चाहिए कि नहीं, मुझे करना है तो किराने दुकान ही करनी है और ज़िंदगी भर इसी बिज़नेस को मुझे चलाना है। तो तभी आपको ये जो बिज़नेस है आप कर पाएंगे दोस्तों। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी हिम्मत भी चाहिए दोस्तों कि आपको किराना दुकान चलाना मतलब ऐसा नहीं कि आपने डाल दिया, घर पर हो या कहीं पर चौराहे कहीं पर भी, मतलब डाल दिया और बस कुछ देर वहाँ ठहरे, दिन भर की ड्यूटी दे दी और बस घर पे आए और बस जो कमाई हुई नहीं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। उसको अपना दिल से उस काम को करना होता है, जब भी वो काम जो है सक्सेस हो पाता है दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप किराना दुकान में सक्सेस हो जाओगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बताऊंगा कि आपके अंदर किराना दुकान डालने के बाद उसको समय देना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा होता है कीमती जो बात होती है वो समय आप नहीं दे पाओगे तो वो किराना दुकान आप नहीं चला पाओगे। तो किराना दुकान के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना होता है दोस्तों। 12 से 14 घंटे तक आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी, जब भी आप किराना दुकान में सक्सेस हो पाओगे दोस्तों। आप बनिया बुद्धि का इस्तेमाल करिए दोस्तों, समय भी देना होता है और जो अपनी जो नाती रिश्तेदारी है उसको भी भूलना होता है दोस्तों। मतलब आपका कहीं जाना आना नहीं होगा, आपको सिर्फ दिन भर रात दिन मतलब किराना दुकान के ही पीछे लगना पड़ेगा दोस्तों। कहीं पर भी जाना नहीं होगा। 365 दिन, साल के 365 दिन आपको किराना दुकान में ही चलाना होगा दोस्तों, और तभी आप सक्सेस हो पाओगे। अगर आपको भविष्य में भी ज़िंदगी भर अगर किराना दुकान चलानी है तो, अन्यथा आप जो ये विचार है वो छोड़ दीजिए। और ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ नए जो किराना दुकान डालने की सोच रहे मेरे भाई, उनके लिए है खास करके। अगर आप सही में किराना दुकान डालना चाह रहे हैं, ज़िंदगी भर इस बिज़नेस को चलाना चाहते हैं, तो ही ये वीडियो देखिए और तो ही किराना दुकान डालिए दोस्तों। और मैं आपको बारीकियाँ बता दूंगा इसमें कि किस तरह डालना होता है किराना दुकान। किराना दुकान डालने के लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा अहम है। तो इसमें सबसे पहला है समय के बारे में आपको बता दूँ कि समय बहुत ज़्यादा कीमती होता है। आपको हर समय आपको किराना दुकान के लिए देना पड़ेगा। और दूसरी बात होती है दोस्तों, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब पैसा जो है, वो आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं, कितने रुपए तक किराना दुकान डालना चाहते हैं। अगर गांव में है तो छोटी मोटी दुकान भी डाल सकते हैं दोस्तों। 10-12 हज़ार 15 हज़ार से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए लाखों रुपए ही चाहिए। जैसे कुछ मैं आपको उदाहरण भी देना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए खर्च करके बड़े बड़े सुपर शॉप ही डाल दिए, लेकिन क्या हुआ, 10-12 महीने तक चलाए, 1 साल 2 साल चलाए और बंद। तो इससे अच्छा अपन शुरुआत से थोड़े से ही स्टार्ट करिए ना। थोड़े से स्टार्ट करेंगे तो आपको एक एक्सपीरियंस आता रहेगा। धीरे धीरे उस फील्ड में अगर आप दाखिल होते हो, घुसते हो, तो उसका जो एक्सपीरियंस आता है उस हिसाब से फिर आगे और बढ़ा सकते हैं अपनी दुकान को। आप शुरुआत करिए 10-12 हज़ार 15-25 हज़ार से शुरुआत करिए और फिर आगे 1 लाख 2 लाख करोड़ों में खेलिए। बिजनेस ऐसा है कि आप बहुत लाखों रुपए कमा सकते हैं। मैं आज भी गारंटी देता हूँ, अगर आपने 10-12 हज़ार से भी शुरू कर दिए तो आप, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, 1000 रुपये रोज़, 700-800 रुपये रोज़ से लेकर 1000-1200 रुपये तक रोज़ आप कमा सकते हो आपकी गांव की दुकान में, गांव में भी डालने के बाद। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो क्या ज़रूरत है लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की? आप करिए ना थोड़ा। हाँ, आपके पास थोड़ा पैसा है, करोड़ों लाखों रुपए हैं, तो आप ठीक है 50-60 हज़ार से स्टार्ट करिए।
या 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया। अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा पैसा है तो 1-2 लाख रुपए अच्छी ठीक ठाक से मस्त दुकान डाल के 1-2 लाख 1-आध लाख का किराना भर दीजिए और उस शुरुआत कर दीजिए। लेकिन ज़्यादा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 20-25 लाख से शुरुआत करिए, ऐसा नहीं करिए। थोड़ा धीरे शुरुआत जो है कम पैसों से ही करिए। और ये वीडियो मैंने गाँव के जो भाई लोग हैं मेरे, जो दुकान डालना चाहते हैं, जो भाई बेरोज़गार है, जो रोज़गार चाहते हैं, तो उनके लिए ख़ास करके मैं ये वीडियो बनाया हूँ। तो आप लोगों को मैं कह रहा हूँ कि आप 10-12 हज़ार से 15 हज़ार से भी शुरुआत कर सकते हैं किराना दुकान की। थोड़ा सा सामान रखिए, ज़्यादा मत रखिए, थोड़ा थोड़ा सब रखिए और उससे शुरुआत कर लिए। तो मैं गारंटी देता हूँ आप भी कमाई करने लग जाओगे। धीरे धीरे उस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस आएगा तो आप भी धीरे धीरे 7-8 महीने में बोलो या 1 साल में बोलो, आप भी दुकानबारी कर दीजिए। फिर आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि किस तरह से धंधा करते हैं, किस तरह से माल लाना है, कहाँ से माल लाना है, होलसेलर से कहाँ से लाना है, डिस्ट्रीब्यूटर से माल कैसे लेना है, बेचना कैसे है, बात करने का ढंग, ग्राहकों से संबंध बनाने का जो ढंग है वो आपको आ जाएगा। तो इस तरह से आप किराना दुकान डालने के बाद में एक्सपीरियंस आने के बाद आप किराना दुकान बढ़ा सकते हैं। तो ये तो हो गई बात आपकी इन्वेस्टमेंट की। तीसरी बात है दोस्तों लोकेशन। आपकी किराना दुकान की लोकेशन आप गांव में डालना चाहते हैं तो आपके घर के अंदर भी डाल सकते हैं। हाँ, बस्ती ज़रूरी है। आप कहेंगे कि नहीं मैं बस्ती में नहीं, अपने गांव में दुकान डालना चाहता हूँ, लेकिन बस्ती में नहीं, आउटसाइड में डालना चाहता हूँ, तो बस्ती से लोग वहाँ तक नहीं आएंगे, जो बस्ती में दुकान है वहाँ पर ही जाएंगे। तो इसलिए आपको बस्ती के अंदर ही दुकान डालनी पड़ेगी। आपके घर के पास में डालिए, अगर नहीं है जगह तो किसी चौराहे पे डालिए, लेकिन बस्ती के अंदर डालिए दोस्तों, साइड में मत डालिए। थोड़ा तो बस्ती के अंदर डालिए ताकि ग्राहक जो है आजू बाजू चारों तरफ से ग्राहक वहाँ पर आती रहे। तो चौथी चीज़ जो है वो होता है दोस्तों आपका जो फर्नीचर और जो दुकान के अंदर जो माल भरते हैं वो चीज़, होलसेलर कहाँ से लेना है माल, ये सारी बातें तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ में। और नमस्कार दोस्तों, मैं देवानंद गवांदे स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवानंद किराना में। दोस्तों मैं इस चैनल पर ऐसे ही कंटेंट लाते रहता हूँ। तो आज का ये जो विषय है ये काफ़ी जो मेरे भाई लोग हैं उन्होंने मुझे कमेंट किया और इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों। तो और आपके भाई को सपोर्ट करिए दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप किसी से जानकारी ले लीजिए, जो भी आपके परिचित में दुकानदार है उनसे जानकारी ले लीजिए दुकान की, किराना दुकान की। अपने भाई हो, चाचा हो, किसी की भी दुकान हो या कोई दोस्त यार की दुकान हो तो उनसे थोड़ी बहुत जानकारी ले लीजिए किराना दुकान संबंधित। और उसके बाद में फिर अपना बजट देख लीजिए कहाँ तक का बजट है। 20-15 हज़ार, 10 हज़ार, 12 हज़ार में भी आप कन्फेक्शनरी की दुकान तो डाल ही सकते हैं गाँव में, पुड़िया पड़ा बेचने की जो भी है, छोटी मोटी चिल्लर दुकान जो है कन्फेक्शनरी की वो भी डाल सकते हैं। हाँ, बजट थोड़ा ज़्यादा है तो आप और ज़्यादा, अगर 20-50 हज़ार तक बजट है तो आप अच्छी खासी दुकान डाल सकते हैं गांव में। तो उसके लिए जो है लोकेशन मैंने बता ही दिया, आप बस्ती में लोकेशन दुकान की रखनी पड़ेगी। और उसके बाद में माल कहाँ से लेना, ठीक है, आपने दुकान डाल दी, फर्नीचर भी लगा दिया ठीक ठाक, लकड़ी का फर्नीचर बनाइए, प्लाई का, जो ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, ज़्यादा रेट ही करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल जो कन्फेक्शनरी की जो भरने आती है सामने रखने के लिए, थोड़ा काउंटर बनाना पड़ेगा आपको, तो काउंटर में थोड़ा पैसा जाएगा। तो ठीक है, फिर भी लकड़े का अगर बनाते हैं तो आप 2-4 हज़ार तक आराम से बन जाएगा। तो कुल मिलाकर मैं कह रहा हूँ कि 30-40 हज़ार तक आप ठीक ठाक से दुकान जो है वो बना सकते हैं फर्नीचर बनाकर। उसके बाद में उसमें माल भरना है तो माल कहाँ से लेना है, तो आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर जो तहसील में जो होलसेल की दुकानें हैं वहाँ से आपको लेना पड़ेगा, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होलसेलर होते हैं किसी भी चीज़ के, उनसे आपको माल लेना पड़ेगा शुरुआत में। तो उसके बाद में आप जैसे आपकी दुकानदारी ज़्यादातर बढ़ेगी तो उसके बाद में आप डिस्ट्रीब्यूटर से भी माल ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत माल जो है शुरुआत करने के लिए होलसेलर से माल लेना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए, क्वांटिटी ज़्यादा मत लीजिए, थोड़ा थोड़ा लीजिए।
थोड़ा रख कर फिर देखिए क्या रिस्पांस मिलता है। धीरे धीरे एकदम से ज़्यादा माल मत भरिए। होलसेलर से लीजिए। होलसेलर क्या होते हैं? होलसेलर वो दुकानें आपकी जैसी दुकानें होती हैं, लेकिन उनकी बड़ी दुकानें और ज़्यादा क्वांटिटी में माल लेते हैं, ताकि वो जो आपके जैसे छोटे मोटे जो भाई किराना दुकानदार भाई है वो आते हैं उनके पास में, उनसे माल ले लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेते हैं होलसेल में, तो उनको सस्ता मिलता है। 2-3% का उनका नफ़ा काट कर वो आपको माल बेचते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर से जब माल लेते हैं तो वो आपको थोड़ा 2-3 रुपये से बोलो या 2-4 रुपये से वो महंगा करके बेचते हैं दोस्तों होलसेलर। हाँ, आपको उसमें भी नफ़ा मिल जाता है, क्योंकि होलसेलर के पास से भी लेंगे तो आपको कोई चीज़ पे 2 रुपये नफ़ा, कोई चीज़ पे 5 रुपये नफ़ा, कोई चीज़ पे 4 रुपये नफ़ा, इस तरह से अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग जो नफ़ा जो मुनाफा होता है वो मिल जाता है। तो इस तरह से सर शुरुआत में आप थोड़ा कम कम मान लीजिए हर चीज़ का। किराना दुकान में बहुत सारे आइटम होते हैं, तो इतने आइटम आप अभी फ़िलहाल मत लीजिए। जो मेन चीनी हो गई, चाय पत्ती हो गई, तेल हो गया, दालें हो गई, चावल हो गया, आटा, गेहूँ, ये चीज़ें, ये मेन चीज़ें ये आप ला लीजिए। तो ज़्यादा क्वांटिटी में मत लाइए, थोड़ा थोड़ा ही लाइए। उस पर भी आप कुछ दिन चलाइए। अगर अच्छी खासी गिराई होती है तो मुनाफा तो होना ही है उस पर भी। तो और कन्फेक्शनरी जो होते हैं, बच्चों वाली चॉकलेट्स हो गई, लॉलीपॉप हो गई, और जो चिप्स वगैरह होते हैं बालाजी के, हल्दीराम के, और भी जो बहुत सारे चिप्स अगर लगाते हैं उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल जाता है। तो ये चीज़ें रखिए, और फिर उसके बाद में जो मुनाफा होगा उसके बाद में आप आगे थोड़ा और स्टॉक अगली बार में ज़्यादा भरिए, एकदम से ज़्यादा मत भरिए। तो आपको तहसील लेवल में जाकर आपको होलसेलर की जो दुकान है वहाँ से आपको माल ख़रीदना पड़ेगा। तो ये होलसेलर जो है, एक कोई दुकान में एक साथ पूरा सामान किराने का रख देते हैं होलसेल वाले भी, और कोई जगह सिर्फ तेल भी रखते हैं, चीनी रखते हैं, कोई जगह सिर्फ कन्फेक्शनरी के आइटम रहेंगे। तो ये अलग अलग जगह से आपको लेना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको अपनी दुकान में माल सजाना पड़ेगा। तो ये तो हो गया, माल भर दिया आपने। फिर आपको क्या करना है, हाँ, आपको तराजू भी चाहिए, तराजू भी लेना पड़ेगा आपको। वजन काटा जो होता है वो भी लेना पड़ेगा। तेल का जो पाउच आते हैं वो तो पाउच ही आते हैं, आधे लीटर 1 लीटर वाले पाउच ही रखिए। हाँ, आपके पास अगर तेल खुला तेल चलता है आपके गांव में तो खुला तेल भी ले आइए, वो भी बिक जाता है। वजन काटा तो आपको लेना ही है। अब बात आती है कि ग्राहकी कैसे करें और अपनी दुकान की ग्राहकी कैसे बढ़ाएं। तो मेन तो इस वीडियो का सार यही है दोस्तों कि ग्राहकी कैसे बढ़ाएं। आपने दुकान डाल दी, फर्नीचर बनाया, माल भी भर दिया होलसेलर से लाके, सब प्रकार का माल ले लिया आपने थोड़ा थोड़ा। बच्चों के लिए भी चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे, जो भी इनका अटरम सटरम आती चीज़ें हैं वो सब ले लिए। अब ग्राहकी कैसे करें, कैसे बढ़ाएं? तो सबसे पहला है कि आपको ग्राहकों के साथ में संबंध अच्छे बना के रखने पड़ेंगे। जब भी ग्राहक आए तो उनके साथ विनम्रता से पेश आना पड़ेगा, बात ढंग से करनी पड़ेगी, अच्छे से करनी पड़ेगी। और मेन बात जो है, आपको गांव में आपकी अकेले की दुकान नहीं है, ये भी सोचना पड़ेगा। गांव में तो बहुत सारी दुकानें हैं, 5-6 है, बड़ा गांव है तो 7-8 होंगी, 2-4 होंगी। तो उस हिसाब से आपको माल बेचना पड़ेगा। जो भी गांव में माल बिकता है उससे थोड़ा आपको कम रेट रखना पड़ेगा। आप जो भी सामान बेचते हो उस पर आपको जो नफ़ा होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो पूरा प्रॉफिट फिलहाल मत लीजिए। थोड़ा मुनाफा कम करके सामान को बेचिए। अपना मुनाफा जो है थोड़ा कम करिए, ग्राहकों को थोड़ा सस्ता दे दीजिए। आपके गांव में भी दुकानें होंगे तो जो चीज़ वहाँ पर 5 की मिलती है तो आप 4.25 में दे दीजिए फिलहाल। किसी चीज़ पे देखिए, पैकिंग के जो आइटम है तो उनके तो भाव फिक्स रहते हैं, 10 रुपये, 5 रुपये, 15-20 जो है, ठीक है। हाँ, तेल के भी ऐसा नहीं है कि तेल के ऊपर फिर 250-200 रुपये प्रिंट है तो फिर आप 250-200 रुपये लोगे, ऐसा नहीं है। जो भाव आपको मिलता है तेल का, मान लो होलसेलर से आपको 160 रुपये किलो तेल मिल गया तो आप उसको बेचोगे कितना? गांव में चल रहा होगा 170, तो आपको 168 में देना है, 168 में देना है। 2 रुपये कम करके दे दीजिए।
जब तक कि आपकी ग्राहकी नहीं बनती है। ग्राहकी एक बार बन गई कि उसके बाद फिर आपका मुनाफा और बढ़ाइए थोड़ा, जो गांव में बिक रहा है वही भाव बेच दीजिए फिर। लेकिन शुरुआत में जो है आपको थोड़ा जो भाव है वो कम करके चलना पड़ेगा जब तक कि गिराई नहीं बनती है। अगर चीनी आपको होलसेल में 35-36 रुपये किलो मिल रही है, गांव में 40-42 या कोई गांव में 45 रुपये किलो भी बेच रहे होंगे, तो आप इतना मत बेचिए। आप 1-2 रुपये से कम करके बेचिए, तो ग्राहक अपने आप आपकी दुकान पे आना चालू करेगा कि नहीं भैया वो तो अपने को वाजबी रेट लगाता है, 1-2 रुपये कम से लगाता है। तो ग्राहक बनाइए। ग्राहक दुकान डालने के बाद आपको सबसे पहले ग्राहकी को बनाना पड़ेगा, उसके बाद भी आपकी किराना दुकान चल पाएगी। तो इस तरह से थोड़ा आपका मुनाफा कम करके आप चीज़ों को बेचिए। ऐसा नहीं कि आप होलसेल में भी 160 का तेल का पाउच लाए और यहाँ पर भी 160 का ही बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है। मुनाफा कम ही है। गांव में अगर कोई 170 का बेच रहा है तो आप 168 का बेचिए। तो उस हिसाब से आपको ग्राहक बनानी पड़ेगी और उसके बाद ही आप किराना दुकान में सक्सेस हो पाओगे। अगर आपको किराना दुकान ही चलाना है, बिज़नेस ही चलाना है, यही बिज़नेस ज़िंदगी भर करना है तो इस तरह से आप किराना दुकान चला सकते हैं और किराना दुकान डाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसे ही कंटेंट लेके मैं अगली बार भी आऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।